बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिरवान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक्चुअली हमारे पास कभी कभी मेल पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा उम्र के, ओल्ड एज, मतलब ग्रेटर दैन 50 या 55 साल 60 साल के। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें प्रोस्टेट हो गया है। तो ये एक मिसनोमर है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड अल्लाह पाक ने जो हमारी बॉडी बनाई है, इसमें एक पैदाइशी आर्गन है। जिस तरह बाकी आर्गन्स हैं औरतों में, जिस तरह हैं यूट्रस होती है, ये मेल का एक एक्सेसरी सेक्स आर्गन है। तो ये जो एज है मेल की, जैसे मतलब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आपका जिस्म में कमज़ोरी, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड जब बूढ़ा होता है तो वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। और एक एग्जांपल मैंने एक पहले वीडियो में भी दी थी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा यूरिथ्रा होता है, एग्जांपल अगर ले लें इस पेन को, तो ऐसे यूरिथ्रा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजर रहा होता है, दरमियान में से। प्रोस्टेट जब बड़ा होता है तो वो सिर्फ बाहर की तरफ इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वो अंदर की तरफ भी इसको कंप्रेस कर लेता है, यूरिथ्रा को बंद कर लेता है, इसके ऊपर प्रेशर देता है, और फिर जो है ना पेशाब की अलामात शुरू हो जाती हैं। जिस तरह मतलब अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पेशाब बार बार आता है, बार बार आता है। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं रात को भी कई दफ़ा उठते हैं, 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा। और जब शिद्दत के साथ उनको पेशाब की हाजत होती है, इस तरह लगता है कि फ़ौरन करें वरना निकल जाएगा, और पेशाब शुरू करने में उनको टाइम लग जाता है, या बाज़ औक़ात उनको ज़ोर लगाना पड़ता है और पेशाब आते आते अचानक बंद हो जाता है। या वो कहते हैं डॉक्टर साहब के अक्सर हम जब पेशाब कर लेते हैं तो इसके बाद तसल्ली नहीं होती, मतलब वो ऐसे नहीं लगता कि मसाना मुकम्मल खाली हो गया है। तो ये सारे अलामात जो है इनको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं, लट्स, और ये प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं यूजुअली। तो इसमें जो है हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब अगर इसके हम इलाज की तरफ आएँ तो पहले तो हम इसको जो है मैनेजमेंट की तरफ इसके टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह, ये चीज़ें करवाने के बाद अगर पेशेंट का टेस्ट में पीएमआरबी बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्फेक्शन नहीं है, तो हम उसको स्ट्रेट अवे, मतलब दवाई होती है अल्फा ब्लॉकर, आजकल ज़्यादा जो है सिलेक्टिव हैं, टेम्सुलोसिन वगैरह, सिलोडोसिन, तो ये एडवाइस कर देते हैं। अक्सर पेशेंट इसके साथ उनकी जो अलामात हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं और बेहतरी आ जाती है अलामात में। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें पेशाब की हाजत ज़्यादा महसूस होना या ओवर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बार बार पेशाब आने का, रात को 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा उठते हैं। तो उस सूरत में अगर पीएमआरबी हमारा 50 ml या 100 ml से कम है, तो हम कम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें साथ सोलिफिनसिन भी होती है, वो दे देते हैं, तो उनमें ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके। तो और इसी तरह अगर पेशेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ ज़्यादा है, 50-60 ग्राम, और हमें लग रहा है कि ये डिज़ीज़ बढ़ेगी, आगे जाके प्रोग्रेस करेगी, तो हम टेम्सुलोसिन के साथ उसका जो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जैसे फिनास्टेराइड है, ड्यूटास्टेराइड, वो ऐड कर देते हैं। कम्बिनेशन में टेबलेट अवेलेबल हैं कमर्शियल, टेम्सुलिन प्लस के नाम से, ड्यूडाट के नाम से, तो वो दे देते हैं। तो उससे उनका प्रोस्टेट ग्लैंड की फर्दर ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये अच्छे अल्टरनेटिव हैं कम्बिनेशन थेरेपी के जो इसके मतलब। और इसमें हम पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा जो अच्छी एडवाइस देते हैं, ख़ासकर परहेज़ के हिसाब से। हम कहते हैं दिन को आप जितना आपको पानी की तलब है आप लें, बल्कि आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से एटलीस्ट 1.5 आवर 2 आवर पहले लिक्विड इंटेक बंद कर दें। तो आपको इसमें जो सबसे मतलब बादरसम चीज़ है, वो रात को बार बार उठना है, फिर उसे नींद नहीं पूरी होती, फिर सर में दर्द, कमर में, टांगों में दर्द वगैरह, बेचैनी वगैरह, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे आपको निजात मिलेगी। दूसरी चीज़ जो है, अगर अल्लाह न करे कि डिजीज़ आपकी प्रोग्रेस हो जाती है और अल्फा ब्लॉकर को या मेडिसिन को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर लास्ट रिवार्ड जो है वो हमारा ऑपरेशन है। पहले ज़माने में ये कहते थे कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, पेशाब की तकलीफ़ है, ऑपरेशन करें, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब आपको स्ट्रेट अवे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी मेडिसिन हैं जो स्टार्ट करके आपकी तकलीफ़ बेहतर हो सकती है, काफ़ी हद तक आपके सिम्टम में कमी हो सकती है। और अगर अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, आपका पेशाब दवाई के बावजूद बंद हो जाता है, या आपको खून आना शुरू हो जाता है, या पत्थरी बन जाए आपके मसाने में, या आपका पेशाब बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस सूरत हाल में, या आपकी किडनी ख़राब होने लग गए हैं, तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जो कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर, जिनको हम कहते हैं ऑपरेशन है, इंडिकेशन है, इंटरवेंशन है, सॉरी। उसमें हम फिर अगेन कट वाला ऑपरेशन जो है, जो जिसको पुराने दौरान ट्रांस वेजाइकल या रेट्रोप्यूबिक कहते थे, वो हम नहीं एडवाइस करते, क्योंकि उसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आजकल जो मिनिमल इन्वेसिव जो है, गोल्ड स्टैंडर्ड, वो है TURP, एंडोस्कोपिक, यानी जिसमें हम एक एंडोस्कोप डालते हैं, कैमरा डालते हैं यूरिथ्रा से, और
एंडोस्कोपिकली प्रोस्टेट को, उसकी चिप्स को रिमूव करते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। और बाकी इसका जो है ना पेशेंट की जो रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स हैं उसमें बहुत अच्छा इसका जो है आउटपुट है। इसी तरह एक और स्टिल हम कभी कभी एडवाइस कर देते हैं, अगर ग्लैंड बहुत बड़ा है, से फॉर एग्जांपल 100 ग्राम से ज़्यादा है, तो फिर हम कहते हैं कि आप ओपन प्रोस्टेटेक्टमी भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें टीवीपी वगैरह आते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज का ये लेक्चर इसमें कुछ हद तक जो है हमारे बूढ़े मर्द हजरात जिनको छोटे पेशाब के ज़्यादा मसाइल हैं या तकलीफ़ें हैं, उनकी कुछ तकलीफ़ कम करने में, अपनी बीमारी के बारे में समझने में और उसके इलाज के बारे में उनको काफ़ी मददगार साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।